हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से लेकर सप्तमी तिथि तक छठ महापर्व मनाई जाती है। इस पर्व के दौरान भगवान सूर्य देव की पूजा अर्चना और अर्घ्य देने का विधान है। इस व्रत को विवाहित महिलाएं विधि पूर्वक करती हैं। साथ ही पुरुष भी जीवन में आने वाले संकटों को दूर करने के लिए भगवान सूर्य देव की उपासना करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को करने से जातक को सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि छठ महापर्व कब से शुरू होगा, अर्घ्य किस दिन दिया जाएगा और छठ महापर्व में ध्यान देने योग्य विशेष बातें। अगर आप पहली बार छठ व्रत रख रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दीपावली के 6 दिन बाद छठ पर्व मनाते हैं। छठ पूजा 4 दिनों तक चलता है, जिसमें शुरुआत होती है नहाय खाए और खरना से। फिर डूबते और उगते सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। इसमें व्रती नदी में कमर तक जल में प्रवेश कर सूर्य देव को अर्घ्य देकर उनकी पूजा करते हैं। इसमें 36 घंटों तक निर्जला व्रत रखा जाता है, जो बेहद ही कठिन माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया की पूजा करने से व्रती को आरोग्यता, सुख समृद्धि और संतान सुख का आशीर्वाद प्राप्त होता है। छठ का पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से लेकर सप्तमी तिथि तक मनाया जाता है। इसकी शुरुआत नहाय खाए से की जाती है। दूसरे दिन खरना होता है। तीसरे दिन शाम में डूबते सूर्य को व्रती नदी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। चौथे दिन सुबह उगते सूर्य को फिर अर्घ्य दिया जाता है। डूबते सूर्य को कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को अर्घ्य दिया जाता है। वहीं उगते सूर्य देवता को सप्तमी तिथि को व्रती अर्घ्य देते हैं। इसके साथ छठ व्रत का पालन किया जाता है। जो लोग छठ पूजा का व्रत रखते हैं वे खरना के बाद से ही 36 घंटे का निर्जला व्रत रखते हैं। इस साल 7 नवंबर को रात 12:41 पर कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि की शुरुआत हो जाएगी और 8 नवंबर को रात 12:34 पर षष्ठी तिथि का समापन होगा। उदय तिथि के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी 7 नवंबर को है, इसलिए शाम के समय का अर्घ्य 7 नवंबर को और सुबह का अर्घ्य 8 नवंबर को दिया जाएगा। 7 नवंबर को बिहार के पटना में सूर्योदय का समय सुबह 6:02 और सूर्यास्त का समय शाम 5:04 रहेगा। इसके अलावा अन्य शहरों का समय आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नहाय खाए कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि यानी 5 नवंबर को है, जबकि खरना कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि यानी 6 नवंबर को खरना पड़ रहा है। दिन भर निर्जला व्रत करने के बाद शाम में व्रती छठी मैया की पूजा करते हैं, खीर प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इसके बाद सप्तमी को सुबह का अर्घ्य देने तक निर्जला व्रत रखा जाता है। आइए जानते हैं कुछ विशेष बात जिसका छठ पर्व में विशेष ध्यान रखना चाहिए। छठ पूजा की प्रक्रिया में पवित्रता बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए स्नान करें और साफ वस्त्र पहने। इसके साथ साथ अपने घर और कपड़ों को भी साफ रखें ताकि पवित्रता बनी रहे। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री जैसे फल, फूल, दीप, बांस का सूप और दौरा आदि पहले से ही एकत्रित करें। ध्यान रखें कि सभी सामग्री नई और शुद्ध होनी चाहिए। छठ पूजा के लिए सभी सामानों को नया खरीदना चाहिए। जो भी महिला छठ का व्रत रखती हैं उन्हें जमीन पर ही सोना चाहिए। ऐसे में यदि आप व्रत रख रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। छठ पूजा में सबसे अहम होता है समय का ध्यान रखना, इसलिए पूजा का समय सही से देखें और उसे पालन करें। सही समय पर पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। तामसिक भोजन में प्याज और लहसुन का प्रयोग वर्जित माना जाता है। ऐसे में इसको अपने घर की रसोई से बाहर निकाल दें। छठ पूजा के दौरान बनने वाले पकवानों में भी प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं होता है। छठ की पूजा में प्रसाद का काफ़ी महत्व होता है। ऐसे में प्रसाद को चूल्हे पर ही तैयार करें। प्रसाद बनाने के लिए नया चूल्हा बनाएं और इस पर प्रसाद के अलावा कुछ भी अन्य चीज़ न बनाएं। उम्मीद है आपको छठ महापर्व से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में छठी मैया की जय लिखना न भूलें। धन्यवाद।